हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है, इस बारे में रहेगा वीडियो। सो देख लेते हैं जो फरवरी का नया मंथ है, न्यू मंथ क्या लेके आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। और फरवरी में महाशिवरात्रि भी है और बहुत ही अच्छा महीना है, ठीक है। सो देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए किस तरह की चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। और यहाँ पे आप नाम राशि से देखते हैं, चंद्र राशि से देखते हैं, मून साइन आपका एक्वेरियस है, या सन साइन से देखते हैं, सन साइन से एक्वेरियस है, या फिर आपका लगन असेंडेंट उससे आप देख रहे हैं, आप एक्वेरियस हैं किसी भी तरह से, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। वाओ, फरवरी के महीने में लवर्स का कार्ड आया है, हरमीट का कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन है चीज़ों में, जो कि फरवरी में भी रहने वाला है, और टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। सो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये हरमीत का कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। और फरवरी में मुझे लग रहा है कुछ ऐसे डिसीजंस हैं लाइफ में, जैसे कि बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया है कि किसी को कमिट करने का सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से और कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, या किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं और अब उस लव रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच विचार चल रहा है उन सारी चीज़ों में ना। हो सकता है काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो, कुछ और चीज़ें हों, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स हों। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये लव मैरिज है, और बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को उसका खुलासा करना, ठीक है, या लव मैरिज को लव कम अरेंज में कन्वर्ट करना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, घर वालों को मनाना, रिश्तेदारों को मनाना, उसके बारे में सोचना, और ये भी सोचना कि क्या इस कमिटमेंट के लिए मैं रेडी हूँ, और इन सब चीज़ों का क्या रहने वाला है, क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। लेकिन इम्पैक्ट अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। तो बहुत बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो एक होता है ना कि काफ़ी लोगों का यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप में आ जाना, कमिटमेंट दे देना, कोई शादी में कन्वर्ट हो जाना चीज़ें, ठीक है, या नए इंसान का प्रपोज कर देना, या आपके मन में कोई है तो आप उनको कहीं ना कहीं अपनी जो फीलिंग्स हैं वो कन्वे करेंगे। तो ये फरवरी का थीम रहने वाला है। और ये जो भी इंसान है, चाहे ये आपको अप्रोच करें, चाहे आप किसी को अप्रोच करें, ये बहुत एक सोच समझ के लिए जाने वाला डिसीजन है, और आपने काफ़ी सोचा है, काफ़ी समझा है। और अगर वो इंसान है, उसकी तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, सामने वाले की तरफ से, तो उसने भी बहुत सोचा समझा है, बहुत मैच्योर इंसान है। और मोस्टली तो मुझे ये आपकी ही एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आपने काफ़ी मेडिटेट किया है चीज़ों पे। आप वो इंसान हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, भगवान में मानने वाले हो सकते हैं, और बहुत सोच समझ के एक मैच्योरिटी इंसान में आती है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आता है। एक्वेरियस एंड जो कैप्रिकॉन्स हैं वो, क्योंकि शनि की राशियां हैं, तो वैसे ही काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी मैच्योर, हार्ड वर्किंग होते ही होते हैं। तो ये मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि कोई ऐसा डिसीजन जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, और मोस्टली ये लव रिलेशनशिप में ही लग रहा है। और देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहाँ से भी आया है, हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपको फरवरी में भी रहे कुछ चीज़ों के बारे में। यहाँ पे जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि जैसे कि ये कोई इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है, इंटरफेथ मैरिज भी हो सकती है, या ये कम से कम अगर कास्ट भी सेम है तो कल्चर डिफरेंट है, ठीक है, खान पान डिफरेंट हो जाता है, ओढ़ना पहनना डिफरेंट हो जाता है। तो उन चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, परिवार को लेके, जिम्मेदारियों को लेके, फाइनेंस को लेके, ठीक है, और परिवार को लेके, इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। बहुत लोगों के केस में फरवरी जो है लोकेशन का चेंज भी लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मुझे करियर में इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, या मुझे अपने घर से दूर जॉब मिल रही है, तो उसमें भी एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन अच्छा डिसीजन ही हम लेंगे, क्योंकि पूरा महीना हर कोई सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में ही तो नहीं सोचेगा,
कुछ हम जॉब की, करियर की बातें भी करेंगे। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न दोनों ही जगह पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन एक निर्णय लेके आप लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छा निर्णय होगा और ये अंदर से आएगा, अंतर्मन से आएगा। यहाँ पे मैं निर्णय में ना आपको किसी दोस्त से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हुए, पेरेंट्स से डिस्कस करते हुए नहीं देख रही हूँ मैं। यहाँ पे ना आपको आपके प्रभु से, आपकी अंतरात्मा से, आपके अंतर्मन से ही बातें करते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। और जब भी आप अंतर्मन से सोच के डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा होता है और इससे पैसे का भी आपको गेन आएगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ रुका हुआ पैसा अगर आपका कहीं पे है, किसी की सैलरी रुकी हुई है, इंक्रीमेंट का वादा था लेकिन लगा नहीं है, टाइम बीत गया है, तो जो पुराना एरियर होता है वो भी मिलेगा। पुराना पैसा किसी को आपने दिया हुआ है, या बहुत लोगों ने ना जो बोलते हैं लॉटरी सट्टा जिसको बोलते हैं, स्पेकुलेशन जो मार्केट होता है उसमें पैसा लगाया हुआ है, शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, तो वहाँ से भी पैसे का गेन। क्योंकि अभी क्या है कि जितना भी शेयर मार्केट है, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें सब में ना एक बहुत ही उलटफेर है और बहुत ही फ्लक्चुएशन चल रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना ये फरवरी में सेटल डाउन होंगी। तो अगर आपका भी पैसा इस तरीके से कहीं भी फंसा हुआ है, रुका हुआ है, सैलरी बढ़ने का वादा है, बढ़ के नहीं मिली है, तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को मैं इस चीज़ में गेन्स देख रही हूँ। इनिशियल थोड़े से हर्डल्स आ सकते हैं, तो फरवरी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। देखो टेम्परेंस का कार्ड भी आया है यहाँ पे, ये भगवान बुद्ध का कार्ड होता है, 5 नंबर का कार्ड, 1 + 4 5 बन जाता है ना, 5, तो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। तो एक डिवाइन ग्रेस, एक डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी। और यहाँ पे देखो लवर्स से दिख रहा है कि लव अफेयर है, ठीक है, कोई लव लाइफ में आने वाला है, कोई प्रपोजल आ सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ना शादियां होंगी अब, क्योंकि फरवरी में जो है टेम्परेंस का कार्ड आया, ये शादी का ही कार्ड होता है, ट्रेडिशनल वे में शादी होना। तो चाहे ये शादी इंटरकास्ट है, ठीक है, तो भी ये लव कम अरेंज में ही कन्वर्ट होगी। इंटरफेथ है तो भी घर वाले मानेंगे यहाँ पे। और इवन कि अगर कल्चरल डिफरेंसेस हैं, खान पान का, लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो भी यहाँ पे घर वालों को, क्योंकि ये एनर्जी है कहीं ना चीज़ों के साथ लड़ना, उनको पाना, सही के लिए खड़े होना, सही के लिए बोलना, ठीक है, सही डिसीजन लेना। और जब आप अपने साथ इस तरह से खड़े होते हैं ना एक्वेरियस सोल ट्राइब, तो बाकी दुनिया भी आपके साथ खड़ी होती है, क्योंकि बाकी लोग तो ना हमारी ही एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर हम उसके बारे में कॉन्फिडेंट हैं, अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं, नो मैटर व्हाट, मैं इसके साथ हूँ और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो सभी फिर आपकी ही डिसीजन को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, ठीक है, 1 और 2, और यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का मिलन दिख ही रहा है। और महाशिवरात्रि इसी महीने है, और महाशिवरात्रि जो हम मनाते हैं वो मनाते ही इसीलिए है कि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन का मिलन होता है। तो आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें, आप लोगों में से जो लोग साधना में हैं, सिद्धि में हैं, जो कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। महाशिवरात्रि का ये टाइम बहुत अच्छा होता है, एनर्जीज बहुत हाइटेंड होती हैं। अगर आप कोई है जो आप लाइफ में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल के अपने प्रेम को प्रभु से जोड़ना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। ईड़ा और पिंगला जो हमारी 2 एनर्जीज होती हैं, उससे मिलके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मंत्र को सिद्ध करना है, कोई यंत्र आपने बनाना है इस टाइम पे, ठीक है, साधनाएं करनी है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन में गहरे उतरना है, कुंडलिनी अवेकनिंग, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अपने आप से मैं बोलती जा रही हूँ क्योंकि मुझे वर्ड्स मिलते जा रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस टाइम पे थोड़ी सी की गई साधना आपको बहुत आगे लेके जाएगी लाइफ में ना, और पुराना जो आपका जितना भी कार्मिक है डेट, उसको उतारने में भी हेल्प करेगी। तो पूर्व में आपने पूर्व जन्म में जो भी पुण्य किए हुए हैं और पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हुए हैं, इस लाइफ के ही पास्ट में पूर्व में आपने जो पुण्य किए हैं, पाप किए हैं, कहीं ना कहीं उसका लेखा जोखा फरवरी आपके सामने लेके आएगी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपने अच्छे ही कर्म किए हैं, तभी आपको टेम्परेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे आप कोई इंटेलेक्चुअल काम भी कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, पब्लिशिंग का काम, कोई बुक आपने लिखी पब्लिश नहीं कराई थी वो काम, ठीक है, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ओकल्ट में जा सकते हैं। आपको एकदम से ये भी हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा ना अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, लाइक मुझे गीता पढ़नी है, ठीक है, और इस तरह से एक रूटीन बनाना है। तो ये भी चीज़ें बहुत लोगों की लाइफ में आएंगी। और ये चीज़ें ना आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें लाइफ में आएंगी तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें दूर चली जाएंगी, नहीं,
दोनों ही चीज़ें साथ में रह के बैलेंस में आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। और ये अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ में देखें तो आपकी एजुकेशन में अगर कोई ब्रेक आया हुआ था, एजुकेशन के लिए अगर आप अपने लिए देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इस टाइम पे होंगे डेफिनेटली, तो बहुत अच्छा है। ये कॉम्पिटिटिव विन को दिखाता है। एजुकेशन में कोई ब्रेक आया था तो उसके आगे एक जो पुश होता है एजुकेशन को कंप्लीट करना बहुत अच्छे तरीके से, तो वो भी इस कार्ड से देखा जाता है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है। आपके पितरों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके पेरेंट्स का जो आशीर्वाद मिलता है वो भी यहाँ से देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और बहुत ही अपने पूरे परिवार को लेके साथ आगे बढ़ते हुए, मैरिज है तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो शादियाँ होती हैं घर में, तो उस तरह का ही पार्टनर है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि वो टीचिंग के फील्ड में हो, प्रोफेसर हों, ठीक है, या रिसर्च स्कॉलर हों, इस तरह के प्रोफेशन में। ये हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, तो इस तरह का है। और यहाँ पे बहुत लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी है, लेकिन ये अरेंज मैरिज उनको ऐसी फील होगी कि जैसे ये इतना अच्छा पार्टनर जो पेरेंट्स ने ढूंढा है ना, शायद अगर मैं खुद से ढूंढता या ढूंढती तो मैं शायद नहीं ढूंढ पाती। तो इस तरह का एनर्जी भी है कि लव कम अरेंज, यानी कि अरेंज मैरिज ही है लेकिन आपको लव जैसा फील हो रहा है, और लव मैरिज ही है लेकिन घर वाले इस तरह से आपका साथ दे रहे हैं कि आपको लग ही नहीं रहा है कि यार इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे गुड लक आया है आपके लिए। एक और मैं लेना चाहूँगी क्योंकि फरवरी का ना वाइब बहुत अच्छा है। यहाँ पे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हाइडन एनर्जीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें एकदम से पकड़ी भी नहीं जाती, क्योंकि बहुत बार बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो जाता है तो चैनलाइज नहीं कर पाती हूँ वर्ड्स में। तो यहाँ पे कार्ड्स अपने आप बता रहे हैं गुड लक है, ठीक है। जो लेडी बग होता है ये गुड लक का होता है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिख रहा हो या ये दिखे, ठीक है। ये बहुत सुंदर सा इंसेक्ट होता है, बहुत प्यारा सा, तो हो सकता है ये दिखे, ना भी दिखे तो कोई बात नहीं। फरवरी आपको ग्रांट कर रहा है यहाँ पे गुड लक, और ये आपकी ही एनर्जी है जो इस गुड लक को आपकी लाइफ में लेके आ रही है। आपको बस क्या करना है कि चिंता को जाने देना है और खुशी को आने देना है, ठीक है। और अपने आप के बारे में लविंगली ही सोचना है और बहुत ही अच्छा जो है अपने बारे में फील करना है। और जैसा आप अपने बारे में फील करेंगे, जैसे मैंने बोला है कि जैसा आप अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में फील करेंगे, दुनिया भी आपके बारे में और आपके रिलेशनशिप के बारे में वैसा ही फील करेगी, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं गाइज आपके लिए, क्योंकि वो मुझे दिखा है, वो लव लाइफ में भी दिखा है, शादियाँ हो सकती हैं, इवन कि कंसीव कर सकते हैं ये, क्योंकि भगवान बुद्ध का कार्ड है तो कंसीव कर सकते हैं। फैमिली का कार्ड होता है ये, फैमिली ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने वाला पार्टनर मिल सकता है, या आप खुद एक ऐसे इंसान बन सकते हैं, या जो आपका बच्चा आएगा वो इस तरह से आएगा कि बिल्कुल जो पितरों के आशीर्वाद से आता है और फैमिली वैल्यूज़ और कल्चर को, ट्रेडिशन को आगे लेके जाता है, उस तरह की चीज़ें हैं। फरवरी में कुछ लोगों का किसी ऐसी जगह पे जाने का प्लान भी बन सकता है, क्योंकि ये आपकी ना घूमने फिरने को भी दिखाता है, आपकी ट्रैवल को भी दिखाता है। तो ट्रैवलिंग फरवरी में आपकी रह सकती है, ठीक है, चाहे वो शादी के रिगार्डिंग हो, जॉब के रिगार्डिंग हो, और चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे आप विद फैमिली ट्रैवल के लिए जाएं कि आपकी कोई मनोकामना की पूर्ति हुई है। ये मनोकामना की पूर्ति दिखाता है। कोई मनोकामना ऐसी थी, आपकी मदर ने कुछ मांगा हुआ था, आपने कुछ मांगा हुआ था, वो मनोकामना की पूर्ति के लिए जो बोलते हैं ना हम, थैंक यू बोलने के लिए किसी डीटी के पास भी आप जा सकते हैं, किसी मंदिर में, ठीक है, किसी धार्मिक प्लेस की यात्रा भी यहाँ पे ये दिखाता है। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं गाइज हर जगह पे, चाहे वो एजुकेशन है, करियर है, लव लाइफ है, फैमिली लाइफ है, फाइनेंस, इवन की रुके हुए फाइनेंस जो मैंने बोला है, किसी को पैसा दिया हुआ है, वो देना चाहता है बट उसका भी पैसा कहीं फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा है, तो उसको पैसा मिलेगा, वो आपको देगा, ठीक है। आपने कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया था जो काफ़ी अच्छा आपको उस टाइम पे लगा था, लेकिन बाद में उस तरह से उसमें ग्रोथ नहीं हुई, तो वहाँ पे ग्रोथ होके आपको पैसा रिटर्न होगा। और ये बहुत ही अच्छा है। सीन और अनसीन वर्ल्ड जो मैंने बोला है ना कि मटेरियलिस्टिक और डिवाइन वर्ल्ड, कहीं ना कहीं ये मर्जिंग होगी इस टाइम पे। आप लोग ना काफ़ी मतलब ऑकल्ट में रुचि रखने वाले मुझे लग रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो सीखें इस टाइम पे, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ें, उसके पॉडकास्ट सुनें, उसके वीडियोस देखें। तो ये काफ़ी एनर्जी यहाँ पे मुझे चैनलाइज हो रहा है, और अगर ऐसा है तो होने दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग शनि की 7.5 के लास्ट फेज में हैं। तो शनि की 7.5 ने अब तक आपको ना जो चीज़ें रियल हैं और जो चीज़ें रियल नहीं हैं उनमें डिफरेंस दिखा दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम शैडो लव से 2 कार्ड लेंगे कि क्या है, किस तरह से चीज़ें हैं यहाँ पे।
सो यहाँ पे ना टेंगल्ड है और यहाँ पे स्नेकी स्नेक है। तो दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं देखो डार्क ऑरा वाले हैं, ठीक है, ब्लैक हैं, ग्रेइश हैं। तो स्नेकी स्नेक बीइंग बिहाइंड योर बैक डिसीटफुल एंड स्विंडलर। तो यहाँ पे ना ये या तो कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जिसको बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, ये वो है। थोड़ा सा इनसे सावधान रहिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है आपके साथ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से सावधान रहिएगा। और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पहचान नहीं है कि ये कौन इंसान है, हालांकि ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, हो सकता है फरवरी के महीने में ही आए। तो आपने एक काम करना है, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है ना, वो किसी को भी देना बंद कर दीजिए। तो जब इस इंसान को आप देना बंद करेंगे तो इसकी कंप्लेंट आएगी कि अब तुम बदल गए हो। तो जो भी तुम्हें फरवरी में ये कहे कि अब तुम बदल गए हो, पहले की तरह बात नहीं करते, पहले की तरह हर चीज़ शेयर नहीं करते, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि यही वो आस्तीन का सांप है जो आपसे इन्फॉर्मेशन लेके कहीं ना कहीं आपका नुकसान करता है, ठीक है, लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है। तो इस तरह के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की गाइस आपको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनके असली चेहरे तो सामने आएंगे ही आएंगे। 7.5 होती ही इसीलिए है कि छन्नी की तरह वो फिल्टर करके लोगों को, सिचुएशंस को, नेगेटिविटी को, आपके ही डार्क पैटर्न्स को आपकी लाइफ में से निकाल देती है, सो दैट अगले आने वाले 30 साल आप लोगों के लिए अच्छे रह सकें, ठीक है। और टेंगल्ड है यहाँ पे ना, अनेबल टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन, टेकिंग ए स्टेप बैक हेल्प्स यू सी क्लियरली। बहुत बार ना चीज़ों को क्लियर देखने के लिए हमें एक स्टेप पीछे भी जाना पड़ता है। तो एक स्टेप पीछे जाना ना कभी भी हार नहीं होती है, ठीक है। 10 कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत बार एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। तो ये एक पॉलिटिकल अप्रोच भी होती है। आप ना किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, ये पास्ट का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, पास्ट पार्टनर हो सकता है, पास्ट कोई रिलेशनशिप हो सकती है, पास्ट का ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो सकता है कि जिसमें ना जो सिचुएशन तो अच्छी नहीं है और ख़त्म भी हो चुकी है, बट आप उसमें अभी भी उलझे हुए हैं। तो फरवरी आपको मौका देगा आपको ना इन चीज़ों में से निकलने का। तो आप भी थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा गाइस, और डिवाइन आपके साथ है और आप निकल पाएंगे। यहाँ पे इनर चाइल्ड से मैं 2 कार्ड लूँगी, क्योंकि हमें लगता है कि अब वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर का जो छोटा बच्चा है वो हमेशा वहीं उलझा रहता है जहाँ वो कभी उलझा था। एक सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे ड्रीम्स है। सिंपल सी बात है, इस टाइम पे कोई भी ड्रीम्स आपको आए, पर्टिकुलर बार बार आए, तो उन पे ध्यान दीजिएगा। ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है डिवाइन आपसे कनेक्ट करके कुछ कहना चाहता हो, कुछ करवाना चाहता हो, ठीक है। तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एम्बिशन है, एस्पिरेशन है, फुलफिलमेंट है। मोस्टली जो आपका लाइफ है ना गाइस, इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है। आपको पता चले या ना चले, आप काफ़ी एम्बिशियस हैं और एस्पिरेशन रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे यहाँ पे ऐसे पेरेंट दिख रहे हैं जो अपने बच्चों के बिहाफ पे दिख रहे हैं, उनके करियर के रिगार्डिंग या उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मुझे बताइएगा अगर ऐसा है, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना एक अलग से सीरीज शुरू करूँगी। यहाँ पे फुलफिलमेंट हो सकता है, ठीक है, ड्रीम्स की फुलफिलमेंट भी यहाँ पे दिखा रहा है ये। और किसी भी तरह का डाउट है, फियर है और किसी भी तरह का डिसइल्यूजनमेंट है, ठीक है, तो वो बेकार है, वो आपका शेडो सेल्फ है और उसको स्वीकार करके उसको छोड़ देना है। बट सपने यहाँ पे आपके या जिनके बिहाफ पे आप देख रहे हैं उनके पूरे होने की पूरी संभावना है। माइंडफुलनेस है यहाँ पे। माइंडफुलनेस क्या होती है? ब्रीदिंग जो आप करते हैं उसके लिए माइंडफुल होना, वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं उनके लिए माइंडफुल होना। ऐसा नहीं है कि अपने आप से ही चीज़ें हो रही हैं, ऑटो पायलट पे चीज़ों को नहीं छोड़ना है। किस तरह की आप बातचीत करते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, किस तरीके से आप उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, ओढ़ते पहनते हैं, तो माइंडफुल रहना है। किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा? अपनी सांस के बारे में सबसे ज़्यादा, जो आप ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। अवेयर रहना है, फोकस्ड रहना है और प्रेजेंट रहना है। बहुत सारी चीज़ों में हमें कुछ करने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फरवरी में हो सकता है सिचुएशन कुछ ऐसी बने कि आपकी प्रेजेंस जो है घर में, रिश्तेदारी में, ऑफिस में बहुत नीडेड हो, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट जरूर रहिएगा। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, स्कैटर्ड अगर आपकी एनर्जी है या आपके घर में बहुत सारी चीज़ें उलझी पड़ी हैं, ऑफिस में आपका टेबल स्कैटर्ड है, अच्छे से नहीं है, तो उसको ऑर्डर में भी रखिएगा। जैसे आपके आसपास का एनवायरनमेंट होता है, आपकी टेबल का, आपके बेडरूम का, बेड का, आपकी कबर्ड का, वैसा ही आपका माइंडसेट भी रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फरवरी मुझे बहुत बढ़िया लगा है एक्वेरियस के लिए। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके
हायर सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ जो है उसके क्या मैसेजेस हैं और किस तरह की चीज़ें जो हैं फरवरी में आपको करनी चाहिए ज़्यादा। स्टॉर्म्स में ब्रिंग पैशन बट नॉट पीस। तो यहाँ पे ना बहुत बार ये भी होता है कि हमें कोई चीज़ बहुत अपील करती है, हम बहुत उसके बारे में पैशनेट हो जाते हैं, ठीक है, हम उसे पा भी लेते हैं, लेकिन पाने के बाद भी हमें खालीपन रहता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आप अचीव कर ही रहे हैं फरवरी में, लेकिन क्या होता है ना कि पैशन जो है, पैशन का जो तूफान होता है वो तूफान ही लेके आता है, वो पीस नहीं लेके आता। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो रीडिंग जिन लोगों को ढूंढ के लेके आएगी, अपने तक खींच के लेके आएगी, वो थोड़े से स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं, या वो लाइफ की इस तरह की एज में हैं, अब इस टाइम पे मिड-40s में हो सकते हैं, कि दुनिया उन्होंने बहुत देख ली है, अब वो थोड़ा सा पीस की तरफ को इंक्लाइंड है, ठीक है। तो पीस डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड बी द ब्रेव एंड ऑथेंटिक सोल यू वर ऑलवेज डेस्टाइन्ड टू बी, ठीक है। तो आपको शनि की राशि में पैदा किया हुआ है भगवान ने, तो कुछ सोच समझ के ही किया है। तो आप ब्रेव हैं, ठीक है, आप उस तरह की आत्मा हैं जो ना वो चीज़ करके ही जाएगी जो वो डेस्टिन्ड है करने के लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वाव्स, बहुत सारी पुरानी चीज़ें और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों के ना ड्रीम्स के थ्रू मुझे लग रहा है इस टाइम पे परमात्मा आपको उनसे अवगत कराएगा। तो अपने सपनों पे ध्यान जरूर दीजिएगा, और एक ही सपना बार बार आए तो बेटर है कि आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे मुझे एक्वेरियस फरवरी आप लोगों के लिए लग रही है। एंड माय डियर एक्वेरियस सोल ट्राइब, अगर लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कुछ भी अचीव आप करना चाहते हैं तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए, बीइंग अ एक्वेरियस। क्यों? क्योंकि शनि का ब्रेसलेट है ये, ठीक है, शनि का ब्रेसलेट है, काला, काला शनि का रंग है, और आपकी राशि के स्वामी भी शनि बनते हैं। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको ईविल आई, नज़र, इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी रहती हैं, तो भी आप इसको पहन सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रहता है ये। तो आप इसको अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर करने के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए थ्रू आउट द वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले रहेगा इस वीडियो पे, तो उस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। वहाँ पे आप हाय हेलो कुछ भी सेंड करेंगे तो आगे से टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। और गाइज बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, फरवरी बहुत अच्छा एक लेके आई है आप लोगों के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम उससे गेन करने की कोशिश कीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू।